बासोपड़ी प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर के समीप मां गिरजा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ भव्य रूप से मंत्रोच्चारण दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया गया। मां गिरजा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रमन कुमार के पिताजी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभी अतिथियों को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। अतिथियों के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटैलिटी सुविधा उपलब्ध कराना बहुत ही प्रशंसनीय है। आम लोगों को पहले इलाज करवाने के लिए अपने घर से काफ़ी दूरी तय कर इलाज करवाना जाना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आसानी से इलाज मुहैया हो सकेगा। काफ़ी फायदे दरों पर लोगों को यहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा। मौके पर डॉक्टर रमन कुमार, समाज सेवी राजेश यादव, चंदन ठाकुर, मुखिया मदन पासवान, डॉक्टर राम कृपाल महतो, डॉक्टर धर्मनाथ यादव, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार, सोनू कुमार, राजा सिंह, आशा दीदी में, बेबी देवी, सुशीला कुमारी, लक्ष्मीनिया देवी, अनवरी खातून, पूजा देवी, रेखा कुमारी, रंजू देवी, कविता देवी, सविता कुमारी एवं ममता देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा कि जितने भी यहाँ लोकेलिटी हमारी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी डॉक्टर हो। जैसे यहाँ से जाने के लिए मधुबनी 1.5 घंटा लगता है, तो सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, वो हमारे यहाँ सुविधा कम है। और उसमें भी क्रिटिकल केयर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ क्रिटिकल केयर कोई समझते नहीं थे। मैंने अपोलो में जब काम कर रहा था तो मैंने भी शुरुआत में नहीं समझ रहा था कि क्रिटिकल केयर होता क्या है, मगर अब मैंने देखा है कि क्रिटिकल केयर से कहने का मतलब यही है कि हमारे मरीज़ को बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है और आधुनिक मशीन से आपको जो है इलाज करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात कि यहाँ के मरीज़ जो होते हैं वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कम होते हैं, तो इस कारण से भी थोड़ा सा जो है मतलब हम इसी उद्देश्य से हम खोले गिरजा इमरजेंसी। और माँ गिरजा फुलहर स्थान का नाम है, माँ गिरजा ही माँ के ही नाम से मैंने खोला था। और उन्हीं के बदौलत और मेरे बड़े आशीर्वाद की वजह से मैं कलानेश्वर स्थान है, परमहंस भगवान है, उनके आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि गरीबों को सेवा करना। और मैंने जहाँ तक मैंने अभी तक गरीबों का ही सेवा किया है। पैसा मैंने नहीं देखा आज तक, मैं ना अपोलो में देखा ना मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैंने पैसे के ऊपर नहीं भागा, मैंने मरीज़ के ऊपर भागा और गरीब जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर भागा कि कम से कम सही इलाज कम से कम हो पाए। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग ठगते हैं, इस लोगों पे हम सारा मतलब स्टॉप करना चाह रहे हैं कि कम से कम आदमी सही जगह जाए, सही इलाज करवाए। सर, बहुत सारे बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। आप अपोलो एक बहुत चुनिंदा अस्पतालों में से आती है, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे। आपका तो एक बड़ा ऑप्शन था कि बड़ा रुपया आप कमा रहे हैं, उसके बाद आपने गांव की तरफ क्यों रुख किया? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा से सारी चीज़ नहीं मिलती है। एक सुकून के लिए भी इंसान जीता है, जो सुकून हर गरीब को सेवा करने से सुकून मिलता है। और यदि हम जो है खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े किसान नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग किया, तो इस कंडीशन में जो मैं गरीब को देखा, बहुत अच्छे से देखा। तो इस तरह से हमने सोचा कि अपोलो में मैं रहूँगा तो मेरा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, तो हम इसीलिए गांव के लिए रुख किए और मैं यहाँ आया। और मैं सोचा कि नहीं, गरीबों के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ हॉस्पिटल उस तरह का आधुनिक मशीन से मैंने इलाज करने के लिए सोचा। किस हिसाब से यहाँ इलाज होगी सर? यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, NICU, इसके बाद ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे ऑपरेशन होंगे। दूसरी बात, इमरजेंसी का जितने भी ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, मैं तो मैं इमरजेंसी ही क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ। सबसे पहली बात, मैं जहाँ वर्क किया हूँ इमरजेंसी और जनरल फिजिशियन से, तो मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं तो मैक्सिमम कहने का मतलब क्योर हो के यहाँ से बस। बासोपट्टी वाले के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लेके आए हैं, कैसे उसको आश्वासन देंगे? हम यही थैंक्स कहेंगे उन लोग को कि जो हमारे लिए शुभचिंतक हैं, जो सोचते हैं, जो लोग हैं हमारे साथ, वो उनके लिए हम
सदा आभारी हैं और फेथफुली आभारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले हैं और करते कुछ और है, जो बोलते हैं वही करते हैं। ये मेरा थॉट रहा है शुरू से। सर, बासोपट्टी में बहुत सारे क्लिनिक है, इसमें क्या खास रहेगी गरीबों के लिए? गरीबों के लिए मैं बहुत ही खास लाने जा रहा हूँ। भविष्य के लिए मैं ब्लड बैंक का भी सोच रहा हूँ यहाँ, जबकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर में नहीं है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही है। क्या मैं बहुत जल्द ही ब्लड का व्यवस्था करवा रहा हूँ, क्योंकि एनीमिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा रेशियो है डेथ होने का। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मतलब हमारे मीडिया भाई जितने हैं, हमारे पब्लिक जितने हैं, हमारे भाई साहब हैं जितने, हमारे पूज्य हैं, तो सब लोग साथ देंगे। तो मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको कि सर ये ग्रामीण सिदूर एरिया है, रूरल एरिया में आता है, और यहाँ छोटे बच्चों को लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो उस तरह के पेशेंट आते हैं, तो किन किन तरह का इलाज और किन किन तरह की जांच की व्यवस्था आपके यहाँ मिलेगी? मेरे यहाँ सारी चीज़ का व्यवस्था रहेंगे, और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स जो हैं वो भी रहेंगे, वो भी डॉक्टर रहेंगे हमारे यहाँ। मैंने मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स रहेंगे यहाँ। बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, वो सारे टीम ही रहेंगे हमारे। आपका परिचय बता पाएंगे? हाँ, डॉक्टर रमन कुमार, घर मेरा जसोर हुआ, और मैं MBBS लखनऊ से किया हूँ, और अब ड्यूटी मैं अपोलो में किया हूँ, और अभी फ़िलहाल अभी ज्वाइन मैं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, अभी रेजिडेंट। जी हाँ, शुक्रिया सर।